जागते रहो। किसी ने पंक्ति भेजी, तुम्हारे शायद गरुड़ पुराण की है। अगर धूप में खड़े रहने से मुक्ति मिलती तो सारे गधे मोक्ष को प्राप्त हो गए होते। कैसे प्राप्त हो गए होते? सारे गधे तो वहीं के वहीं खड़े हैं। पिछले जन्मों में भी वो धूप में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। इस जन्मों में भी वही गधे धूप में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बदन अपने ही देह को सता रहे हैं। तुम समझे ना मैं किन गधों की बात कर रहा हूं। गधे 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 ही रहते हैं। गधे कभी नहीं बदलते। उन्हें जितना भी समझाओ उन्हें बोध प्राप्त नहीं होता है। और किशन ने जो गीता में कहा, ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, गीता में पढ़ा होगा तुमने। इसका तात्पर्य तुमने क्या सोचा? विज्ञान का एक नियम है कि तुम वस्तु को समाप्त नहीं कर सकते, तुम उसका रूप बदल सकते हो। पेड़ है, पहले बीज था, फिर पेड़ बन गया। तुमने पेड़ काटा, लकड़ी बनी। लकड़ी विद्यमान है, तुमने लकड़ी को भी मिटाना चाहा, आग लगाई, कोयला बचेगा। कोयले के बाद राख बचेगी, वो राख फिर माटी बनेगी। वस्तु तो विद्यमान वहीं की वहीं है। एक वस्तु दूसरी में समाई है, दूसरी किसी और में। समय रहते समयानुसार प्रकट तथा अप्रकट हो जाती है। तुम जन्मे बालक थे, कभी पता चला कि तुम बालक से युवा कब हो गए? और कब वो दिन आता है कि जब तुम युवा से प्रौढ़ हो जाते हो? कोई भी तो एक दिन ऐसा नहीं आता है जिस दिन तुम्हें पता चले कि तुम प्रौढ़ हो गए। पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि जिसमें बचपन छुपा था उसी में तो प्रौढ़ता छुपी है। एक वस्तु मिटी और दूसरी वस्तु जन्म गई, कैसे पता चलेगा? हम बात कर रहे थे ना मुक्ति की, कि अगर धूप में खड़े रहने से मुक्ति मिलती तो सारे जानवर, सारे गधे मोक्ष को उपलब्ध हो गए होते। धूप में खड़े रहने से नहीं मिलती, बोध से मिलती है। और तुम्हारी इस देह की मृत्यु के बाद नहीं मिलती। जिस क्षण तुम्हें बोध प्राप्त होता है, तुम बोध को उपलब्ध होते हो, उसी क्षण मिलती है, इसी जीवन में मिलती, तुम्हारी इसी देह में मिलती है। और तुम पहले भी थे और आगे भी रहोगे। किशन का ये कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी कोई कोई विरला बुद्ध इसका उल्लंघन कर ही जाता है। क्योंकि ये वक्तव्य जो कृष्ण ने दिया, किसी बुद्ध को नहीं दिया था कि तुम पहले भी थे और आगे भी रहोगे। ये वक्तव्य तो एक उस व्यक्ति के लिए था जो युद्ध भूमि में खड़ा होकर युद्ध से विमुख हो रहा था। संसारी व्यक्ति, कर्तव्य विमूढ़, अपने कर्तव्य से भागने वाला। और तुमने भी तो धर्म में यही सीखा है। मुंह मोड़ लो अपने से, संसार से, परिवार से, व्यापार से। यहां तुमने धर्म के नाम पर मूर्ताओं के अलावा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें सिखाया ही ये गया है। उन्हीं गधों ने, जो गधे
धूप में खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं। और किसने सिखाया तुम्हें? उन्हीं पुस्तकों ने जो तुम्हारे गधों ने रची। नाम कुछ भी रख दो, स्वयं गीता रची, गीता का व्याख्यान, गीता के ऊपर टिप्पणी की, और नाम रख दिया कि मेरे से पहले वाली सारी खराब, सारी गलत, केवल यही यथारूप। सिवाय भागने के तुम्हें क्या सिखाया है? जप करो, तप करो, सर्दियों में पानी में खड़े रहो, गर्मियों में धूप में खड़े रहो। ध्यान से देखना, मनुष्यों के अलावा सारे जीव जंतु धूप में रहते हैं। तुम्हारे सारे जल के जंतु जल में रहते हैं। सारी मछलियां, सारे मगर सर्दियों में भी तो जल में ही रहते हैं। तो क्या वो मछलियां, वो पशु, वो पक्षी मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं या हो गए? क्या गंगा में रहने वाले सारे जीव जंतु मोक्ष को उपलब्ध हो गए? लेकिन तुम तो मानते हो कि गंगा तुम्हारे मरे और तुम्हारे मरने के बाद गंगा में अस्थियां प्रवाहित कर दी जाएं तो तुम मुक्त हो जाते हो, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हो। लेकिन मछलियां, वो तो उसी गंगा में मरती भी हैं। क्या वो मोक्ष को उपलब्ध हो जाती हैं? मूढ़ताओं से धर्म नहीं मिलता। मूढ़ताओं से मोक्ष, मुक्ति, इनका अनुभव नहीं होता। मोक्ष, मुक्ति उसी क्षण तुम्हें प्राप्त हो जाता है जिस क्षण तुम बुद्धत्व को उपलब्ध होते हो। तुम्हारे बोध का जन्म होता है, तुम प्रज्ञावान होते हो। गीता में कृष्ण ने जहां भी पंडित शब्द का प्रयोग किया ना, उस पंडित का मतलब आंखें खुला हुआ व्यक्ति, बोधवान, प्रज्ञावान, ना कि तिलकधारी पंडित, ना कि लाल कपड़े वाला पंडित, ना तुम्हारे मंदिर वाला, ना तुम्हारे साधु संत के चोले वाला। पंडित यानी प्रज्ञावान। तुम बेकार की मूर्ताओं से बाहर निकलो और बुद्धत्व को उपलब्ध हो। अपना प्रज्ञा चक्षु खोलो। सारा धर्म एक क्षण में तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। लेकिन तुम तो कोरी कोरी मूर्ताएं करते हो धर्म के नाम पर। इसीलिए तुमने गीता का मतलब भी उसे सोई सोई अवस्था में ही जान लिया है। तुम्हें मोक्ष जाना है, आवागमन से मुक्त होना है, यही तुम्हारे सिद्धांत है ना। किसी को बैकुंठ जाना है, किसी को गोलोक, किसी को सिद्धाश्रम। भूल गए कृष्ण ने क्या कहा था? ये पहले भी थे और फिर भी रहेंगे। मोक्ष, मुक्ति, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, सिद्धाश्रम किसी भौगोलिक ग्रह का नाम नहीं है। ये तो अवस्था है तुम्हारे हृदय की। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम जागो। एक बार आंख खोल लो, एक बार जाग जाओ, तुम उसी स्थिति को पा जाओगे जो स्थिति तुम्हारी स्वयं की है, तुम्हारी अपनी। तो तुम उस अमृत का अनुभव उसी क्षण कर लोगे जिसके बारे में पुराणों में लिखा है। तुम्हारे ही पुराणों में हम अमृत पुत्र हैं। लेकिन ये पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आंख खोलने से तुम उसे पहचान जाओगे। मुक्ति, मोक्ष, इनके शब्दों का सही सही तात्पर्य जान जाओगे। फिर
तुम मुक्ति के नाम पर, मोक्ष के नाम पर, स्वर्ग, बैकुंठ, गोलोक, सिद्धाश्रम, इनके नाम पर कोई भी मूर्ता नहीं करोगे। जिसने आंख खोल ली, जिसने सत्य को पहचान लिया, वो जान जाता है स्वयं को भी और अस्तित्व को भी। वो पहचान जाता है अपने हंस को, अपने चैतन्य को। जैसे जैसे तुम अपनी चैतन्यता को पहचान पाओगे तो तुम ये भी समझ जाओगे कि चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जो तुम्हें जन्म के साथ गिफ्ट में मिल गई। आत्मा का तो सृजन करना पड़ता है। जिस तरह तुम कहते हो ना कि तुम पंचभौतिक देह से बन देह हो, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, तो ध्यान से देखना, आकाश तुम में है या तुम आकाश में हो। जल जीव में है, मछली में, या मछली जल में है, जीव जल में है। चारों तरफ अनंत परमात्मा विराट रूप से विद्यमान है। अब तुम ध्यान से देखना, आत्मा तुम में है या तुम उस आत्मा में हो, परमात्मा में, विराट में। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया। अगर आत्मा सभी को गिफ्ट में मिल जाती जन्म से ही, तो कुछ भी अंतर नहीं था तुम्हारे में और बुद्ध में। नहीं, आत्मा एक अनुभव है। आत्मा का सृजन होता है तुम्हारे गर्भ में, तुम्हारे होने में। धर्म इतना सस्ता नहीं है कि तुम कर्म छोड़ दो, धूप में खड़े हो जाओ, पाप मत करो, हिंसा मत करो, जप तप करो, हो गया धर्म। मिल गई तुम्हें आत्मा, प्रकट हो गया तुम्हारे भीतर परमात्मा। नहीं, धर्म इतना सस्ता नहीं है जो केवल मूर्ताओं से तुम्हें मिल जाए। धर्म मिलता है तुम्हारे जागने से। जैसे जैसे तुम चैतन्य को पाते हो, उसी मात्रा में तुम अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर पाते हो। और जिस पल तुम पूर्ण रूपेण जाग जाते हो, उसी पल तुम्हें अपनी मुक्त अवस्था का भान हो जाता है। फिर किशन कहते हैं ना कि ये पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। फिर तुम भी मस्ती में रहते हो, उसकी मर्जी पर, चाहे वो रखे, चाहे वो मारे, चाहे वो पुनः पुनः भेजे, चाहे पूर्ण रूपेण मिटावे। जागने के बाद ही तुम्हें गीता का अर्थ सही रूपेण, पूर्ण रूपेण समझ आता है। अन्यथा तुम भी गीता लिख दो, गीता के ऊपर वक्तव्य लिख दो, तुम्हारे नाम से छप जाएगी। किसी ने यथा रूप लिखा था, तुम वास्तविक रूप लिख दो। दोनों भ्रम में है कि मेरे से पहले जिसने भी गीता के ऊपर व्याख्या की, सभी गलत। यथा रूप का तात्पर्य क्या है कि मैंने जो लिखा वो वही है जो कृष्ण का मत था, और बाकियों ने जो लिखा वो नहीं है। समझे ही नहीं तुम खेल। लिखने वाला भी सोया था और तुम उसकी गीता पढ़कर तुम भी सोए हो। ऐसे आत्मा नहीं मिलती, ऐसे उस विराट का, उस परमात्मा का, उस चैतन्य का साक्षात्कार नहीं होता। हमने बात आरंभ की थी कि अगर धूप में खड़े होने से ही मुक्ति मिलती तो सारे गधे मोक्ष को उपलब्ध हो गए होते। अब तुम स्वयं को देख लो, तुम किस उम्र से शास्त्र पढ़ रहे हो? अपने अपने शास्त्र। कोई गीता रटे बैठा है, कोई रामायण,
कोई कुरान, कोई पुराण, कोई वेद। क्या तुम मोक्ष को उपलब्ध हो गए? क्या तुमने जान लिया वैकुंठ क्या है? तुम उसको प्राप्त हो गए? तुम स्वयं को प्राप्त हो गए? नहीं, असंभव है। पुस्तकें पढ़ के ये हो ही नहीं सकता है। ये पुस्तकें उनके वक्तव्य हैं जो जाग चुके थे, लेकिन तुम तो सोए हो। पुस्तकें पढ़कर नहीं जागा जा सकता। हां, जीवन का कोई क्षण ऐसा आएगा, इतनी लहरें आ रही हैं, कोई लहर ऐसी आएगी, इतनी जोर से थपेड़ा मारेगी कि तुम्हारी आंखें तुरंत खुल जाएंगी। बस जीवन में चलते चलो, उस क्षण का इंतजार करो। बुद्ध जो तुम्हें कटु वचन बोलते हैं ना, बुद्ध जो तुम्हें झंझोड़ते हैं, बुद्ध जो तुम्हें कड़वे वचन बोलते हैं, बुद्ध जो तुम्हारे सोए पर ठंडा पानी डालते हैं, वो इसीलिए डालते हैं कि शायद किसी कारण से तुम जाग जाओ। बस उस जागते ही तुम्हें बोध स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। बोध कोई नहीं दे सकता। बोध तुम्हारे भीतर से स्वतः प्रकट होता है, वो है तुम्हारे भीतर, लेकिन तुम सोए हो। इतना ही फर्क है। गधे हमेशा ही गधे रहते हैं, जितनी मर्जी धूप में खड़े हो जाएं। 25 वर्ष का गधा धूप में खड़ा होना स्टार्ट हुआ, आज 80 वर्ष का हो गया। दाढ़ी बढ़ती गई, जटाएं बढ़ती गई, मालाएं बढ़ती गई, चरणों में झुकने वाले लोग बढ़ते गए, धन संपदा वैभव, बड़े बड़े आश्रम हो गए, लेकिन गधा तो गधा ही रहा। गधा कहां बदला? गधे नहीं बदलते, तुम बदलो। स्वयं को देखो, बाहर मत देखो, भीतर देखो, अपने इर्द गिर्द देखो, अपने को देखो, भीतर जाओ। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।